हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डेजी सिंह। आज मैं टोटल नी रिप्लेसमेंट के ऊपर बात करने वाली हूँ। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद ऑर्थोपेडिक पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं कि आप एक्सरसाइज करवाइए या सेल्फ एक्सरसाइज कीजिए, सीख करके कीजिए। और जितनी अच्छे से एक्सरसाइज होती है पेशेंट को उतनी अच्छी और उतनी फास्ट रिकवरी मिलती है। तो मैं ले चलती हूँ आपको पेशेंट के ऊपर। सबसे पहले हम पेशेंट को गाइड करते हैं असेसमेंट करते हुए कि देखते हैं पेशेंट का पैर, आप देख सकते हैं एक तरफ से इस तरह से डाउन है और पैरों में भी स्वेलिंग आ रही है। तो इसको पोजीशनिंग को करेक्ट करने के लिए पेशेंट को गाइड करते हैं कि पैर को पहले तो सीधा रखें, ऐसे जितना हो सकता है उस तरह से इसको पहले सीधा रखेंगे। अगर सेल्फ नहीं हो पा रहा है तो हम वेट काफ की मदद से पैर को सीधा रखने की कोशिश करते हैं। पैर को सीधा रखने के लिए हम वेट काफ की मदद लेते हैं या किसी भी तरह का वेट की सपोर्ट लेते हैं। पेशेंट को गाइड करते हैं कि पैर को सीधा रखेंगे और एक वेट काफ इस तरफ से एंकल के साइड में और दूसरा वेट नी के साइड में ऐसे रखते हैं, प्लेस करते हैं, जिससे कि पैर, अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है, मुड़ा हुआ नहीं है, साइड की तरफ लेटा हुआ नहीं है। तो सीधा रखने से होगा क्या कि पैर जब सीधा रहेगा तो नी ग्रेविटेशनल फोर्स से ऑटोमेटिक धीरे धीरे नीचे की तरफ प्रेस होगा, नीचे की तरफ जाएगा और पेशेंट का जो नी स्टिफनेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट को गाइड करते हैं कि हम पंपिंग एक्सरसाइज सेल्फ करने के लिए बताते हैं। कैसे? तो पंजों को अपनी तरफ खींचने के लिए बोलते हैं। अंकल पंजे खींचिए अपनी तरफ, इस तरह से, यस। फिर डाउन, नीचे की तरफ, फिर अप, फिर डाउन। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में पंपिंग एक्सरसाइज पेशेंट को करवाते हैं और गाइड करते हैं कि वो सेल्फ करे। तो थेरेपिस्ट तो करवा देता है, सेल्फ करने के लिए पेशेंट को गाइड करते हैं कि आप इस तरह से कोई बेल्ट या किसी चुन्नी या किसी पट्टे की मदद से आप इसको पकड़िए और प्लेस करेंगे पंजे के पास। बेल्ट को हम पंजे के ऊपर प्लेस करेंगे और पेशेंट को गाइड करते हैं कि पेशेंट इसको अपनी तरफ सेल्फ खींचे। देन फिर पंजे को नीचे की तरफ, अंकल रिलैक्स करो, नीचे करो, पंजे को नीचे दबाओ, यस। फिर खींचिए ऊपर की तरफ, फिर डाउन मूवमेंट। आप देख सकते हैं कि पेशेंट सेल्फ किस तरह से ये एक्सरसाइज को कर पा रहे हैं। कीजिए अंकल, सेल्फ कीजिए, खींचिए ऊपर, अब पंजे से नीचे की तरफ दबाइए, नीचे की तरफ दबाइए, यस। फिर ऊपर, फिर खींचिए, यस, फिर नीचे, यस। एक्सरसाइज में पेशेंट को गाइड करते हैं कि इस तरह से पैर को धीरे धीरे बेड से बाहर की तरफ लाएंगे, लाइए, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। ये एक्सरसाइज डॉक्टर भी कराता है पेशेंट को और पेशेंट को गाइड करते हैं कि वो सेल्फ भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस तरह से बाहर की तरफ, जितना बाहर हो सकता है, फिर अंदर की तरफ। ये पेशेंट बेड पे स्लाइड करते हुए बाहर की तरफ भी कर सकते हैं और अगर मसल्स में स्ट्रेंथ है तो बेड से पैर को ऊपर की तरफ उठा के भी कर सकते हैं। अंकल आप कीजिए, अपने आप बाहर लाइए, कोशिश कीजिए, बाहर लाइए, बाहर लाइए, यस। फिर ले चलिए अंदर, ले चलिए, ले चलिए अंदर, फिर बाहर लाइए, फिर अंदर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में घुटने के नीचे टॉवल या पिल्लो को रोल करके रखते हैं और दूसरा पैर, जो नॉर्मल पैर है, उसको फोल्ड कर देते हैं और पेशेंट को गाइड करते हैं कि घुटने से रोल को, टॉवल के रोल को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं। तो नीचे जब प्रेस करेंगे तो इससे करते समय क्या होगा कि पैर एलिवेट होगा और क्वाड्रिसेप्स मसल्स की वर्कआउट होगी। देख सकते हैं कि जब पेशेंट घुटना से टॉवल को नीचे की तरफ प्रेस करता है तो देखिए धीरे धीरे जो एंकल है वो ऊपर की तरफ एलिवेट होता है, देख सकते हैं। तो इस तरह से क्वाड्रिसेप्स मसल्स की वर्कआउट होती है और क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसको क्वाड्रिसेप्स ड्रिल एक्सरसाइज भी कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पेशेंट के एंकल के नीचे इस तरह से टॉवल रोल करके रखते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि एंकल से, यानी हील से
टॉवल के रोल को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। अंकल प्रेस कीजिए, नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, दबाइए, फिर रिलैक्स, छोड़िए, फिर दबाइए, हाँ गुड, रिलैक्स, फिर नीचे प्रेस कीजिए, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार कम से कम करना चाहिए, कर सकते हैं, और 1 टाइम 30 रिपीटेशंस टू 50 रिपीटेशंस इस एक्सरसाइज को करानी चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को गाइड करते हैं कि पैर को धीरे से 20 डिग्री तक बेड से ऊपर की तरफ उठाएंगे और होल्ड करेंगे। रोकिए अंकल, रोकिए, होल्ड कीजिए, यस। इस तरह से आप देख सकते हैं थाई मसल का टोटल मूवमेंट जो मसल्स जो है वो टाइट हो जाती है और थाई मसल्स का वर्कआउट होगा, क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी इस एक्सरसाइज से। डाउन, रिलैक्स, यस, फिर उठाइए, बस इतना ही, रोकिए, रोकिए, रोकिए। यहाँ आपको फील हो रहा है मसल्स टाइट हो रही है? हाँ, ओके। फिर रिलैक्स, डाउन, फिर उठाइए। इस एक्सरसाइज को दिन में 2 से 3 बार करनी चाहिए और एक बारी में 30 से 50 रेपिटेशंस इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट को नॉर्मल जो पैर है उसको इस तरह से फैला देंगे और इफेक्टेड लिम्ब को इस तरह से जितना हो सकता है उतना मोड़ने की कोशिश करेंगे। नी को बेंड करेंगे और फिर नी को स्ट्रेट करेंगे, मतलब नी का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाते हैं। मोड़िए, मोड़िए, जितना हो सकता है मोड़िए, यस, फिर स्ट्रेट कीजिए। उतना ही मोड़ना है जहाँ तक कि पेशेंट पेन बियर कर सके। अनबियरेबल पेन को लेते हुए पेशेंट को बेंड नहीं करवाना है। फिर स्ट्रेट। इस एक्सरसाइज को भी दिन में 3 बार करना है और एक बारी में 30 से 50 मूवमेंट करनी है। नी के फ्लेक्शन एक्सरसाइज जो मैंने अभी बताई उसको पेशेंट को घर में कैसे करेंगे उसको गाइड करने के लिए हम बताते हैं कि इस तरह से एंकल पे किसी तरह इस एक्सरसाइज को घर में पेशेंट को गाइड करते हैं कि किसी चुन्नी की मदद से या किसी पट्टे की मदद से, किस तरह का, इस तरह की बेल्ट की मदद से हम एंकल पे बांध लेते हैं और इसको सेल्फ, अंकल पकड़ो ज़रा इसको, ये पकड़ो और दूसरे हाथ में इसको पकड़ो और अपनी तरफ खींचो, पैर को मोड़ते हुए खींचो, यस, जितना हो सकता है अपनी तरफ इसको खींचिए और फिर लंबी कीजिए। हाँ कोई बात नहीं, जितना आपसे हो रहा है उतना कीजिए, यस, फिर मोड़िए, फिर नीचे की तरफ लाइए, फिर लंबी कीजिए, पैर लंबे कीजिए, लंबा कीजिए, हाँ अब लंबा कीजिए, लंबा कीजिए, लंबा कीजिए, यस। इस तरह से पेशेंट को गाइड करते हैं कि इस एक्सरसाइज को वो घर में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट को गाइड करते हैं कि अपने ग्लूटियस मसल्स पे यानी कमर के नीचे अपने दोनों हाथ रखेंगे दोनों साइड से और पेशेंट को गाइड करेंगे कि अपने ग्लूटियस मसल को एक्सक्यूज करें, खींचिए अपनी तरफ, खींचिए, आपको फील होगा, हाँ यस, देन रिलैक्स, फिर खींचिए, यस, आपको पता लग रहा है आपका ग्लूटियस मसल एक्सक्यूज हो रहा है, वो महसूस हो रहा है, कोई बात नहीं, कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को इस तरह से ऊंचे टेबल पे बिठा देते हैं और पैर को जितना हो सकता है नीचे बेंड करके ऐसे लेटा देंगे, उठा करके और पैर बेंड करके पेशेंट को गाइड करते हैं ऊपर की तरफ। उठाइए, उठाइए अंकल, ऊपर उठाइए, उठाइए, ये रिलैक्स, फिर डाउन, और आप अपना हाथ पीछे नहीं रखेंगे, हाथ हमेशा ऐसे थाई पे रखेंगे ताकि आपका प्रेशर थाई मसल से लगेगा, ना कि कमर से। अगर हाथ पीछे रखते हैं तो आपका जो प्रेशर लगेगा वो कमर से लगता है, नी से नहीं लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको प्रेस करेंगे नीचे की तरफ और फिर पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरह से। हाँ अच्छी बात है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उठाइए, डाउन, अप, डाउन। पेशेंट को गाइड करते हैं कि पहले ये एक्टिवली करें, जब मसल्स पावर एक्टिवली करने में एबल हो जाता है तब हम इस पर रेसिस्टेंस देते हैं। रेसिस्टेंस में वेट काफ एंकल पे बांध के और फिर रेसिस्टिव एक्सरसाइज कराते हैं इस तरह से। एक्सरसाइज के लिए एंकल पे वेट फिर
फिर पेशेंट को गाइड करते हैं कि इस तरह से फ्लेक्शन एक्सटेंशन नी की करेंगे। पैर को ऊपर उठाएंगे वेट के साथ, फिर नीचे की तरफ ले जाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर नीचे की तरफ ले जाएंगे। इस एक्सरसाइज को भी एक बारी में 30 to 50 रेपिटेशंस कर सकते हैं और दिन में 3 से 4 बार इस एक्सरसाइज को करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी फ़ायदा होता है, कोई भी हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।